आज हम डिवीजन का पार्ट लेंगे बेटा। और डिवीजन कैसे करना है, लास्ट टाइम भी हमने कुछ डिस्कस किया था। और आज फिर पिछला जो हमने टॉपिक कराया था, जिस मेथड से कराया था, उसको थोड़ा डिवीजन देते हुए हम नया टॉपिक इसी में ही लेंगे। तो आइए देखते हैं डिवीजन डिवीजन को कैसे करना है। हमने सीख लिया है, लेकिन आज उसका थोड़ा सा पहले रिवीजन, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, राइट। तो हम लोग बात करेंगे आज ऐसे एक मेथड से जो आप कुछ उसका आइडिया है ही आपको। वो मेथड है डिवीजन का। डिवीजन का आपने एक मेथड सीखा है ना। वो क्या मेथड है आप जानते ही हैं। डिवीजन जो है अ, हमने किया था। कौन से मेथड से किया था, कुछ याद है आपको? फ्लैग मेथड। और इसका दूसरा नाम क्या था? ध्वजांक। हाँ, वेरी गुड। ध्वजांक मेथड था इसका नाम था। ध्वजांक, राइट। इसका नाम ध्वजांक था। ध्वजांक क्यों है इसका नाम? क्योंकि ध्वज के आकार का है ये। और ऊपर जब हम डिजिट लिखते हैं तो वो ध्वज का रूप ले लेता है। तो इसी प्रकार से हम आज कुछ इसकी एक्सप्लेनेशन करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ध्वजांक क्या होता है? क्या होता है ध्वजांक? जैसे 41 नंबर है, तो वंस प्लेस जो जो वंस प्लेस जो डिजिट है, ठीक है, वो उसको ध्वजांक कहते हैं। ठीक है, वंस प्लेस। तो जैसे 41 में आपका जो है वन जो है वंस प्लेस है। ओके। और वन को ध्वजांक कहेंगे, ठीक है। ध्वजांक डिजिट क्या है? ध्वजांक जो डिजिट है वो वन हो गया है, राइट। और हम जो है जो डिवाइड करते हैं, वो डिवाइड कैसे करते हैं? डिवीजन का जो हमारा इसका मेथड रहेगा वो क्या है? डिवीजन जो है, अगर टू डिजिट्स में अगर डिवाइजर है ना, टू डिजिट्स में, तो हमें केवल एक ही डिजिट्स लेकर के हमने डिवाइड करना है, राइट। एक ही डिजिट से। तो टू डिजिट्स अगर है तो हमें केवल फोर को जो है मॉडिफाइड इसको बोलेंगे। अगर 41 से डिवाइड करना है तो फोर से ही डिवाइड करेंगे, जिसको हम कहते हैं मॉडिफाइड डिवाइजर, राइट। मॉडिफाइड। मॉडिफाइड जो डिवाइजर है उसको हम लेकर के डिवाइड करेंगे। और जो वन का जो वन को क्या कहेंगे? वन को कहेंगे, हम क्या कहेंगे? फ्लैग कहेंगे, राइट। वन का क्या यूज है? आपने थोड़ा सा इसके बारे में पहले सीखा है कि क्या इसको वन को क्या कहेंगे, ठीक है। तो ये जो है अ, हम आइए बात करते हैं अ, इस मेथड की। और जो जो मेथड है ये, आप उसकी थोड़ी हम प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद हम जो है आगे बढ़ेंगे, राइट। ठीक है। तो अ, आइए एक नंबर लेते हैं जिसे हमने डिवाइड करना है। 4, 7, 2, 1, 5 ये नंबर है। और हमने डिवाइड करना है 31 से। तो आइए डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं इसको डिवाइड? हम जो है कैसे लिखते हैं, कैसे हैं, पूरा खुला खुला लिखते हैं डिविडेंड को। 4, 7, 2, 1,
5 ये आपका डिविडेंड है। और हम जो है लेफ्ट की ओर क्या लिखते हैं, डिवाइजर। डिवाइजर कैसे लिखते हैं, 3 लिखेंगे और जो वन प्लेस है थोड़ा ऊपर करके लिखेंगे, है ना। और एक लाइन यहाँ भी लगाते हैं। तो ये कैसे लगाते हैं लाइन, क्योंकि आपका जो जो यहाँ दशमलव है एक अंक का है, 1 डिजिट है ना। 1 डिजिट मतलब कोई भी एक डिजिट 1 से 9 हो, है ना, 1 से 9 तक एक ही डिजिट होगा। तो एक डिजिट से पहले ये लाइन लगाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ रिमाइंडर है और यहाँ जो बचेगा वो क्वोशंट आएगा, राइट। यहाँ इस बॉक्स में क्वोशंट आएगा। तो बताइए पहले क्या करना है, हमने 3 से डिवाइड करते हैं ना, इसको करेंगे 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आया, क्वोशंट क्या आया, 3 को 4 को, ये आया 1, है ना। क्वोशंट क्या आया 1 और रिमाइंडर भी क्या आया इसका 1 आएगा, ठीक है। 3 एकम 3 और रिमाइंडर आया 1, ये 1 आगे लिख लेते हैं, आप जानते ही हैं। फिर क्या करना है बताना, 17 को क्या करना है, क्या करना है 17 को पहले, 17 - 1 से। हाँ वेरी वेरी, 1 into 1 ये करना है, 1 into 1। यानी हमने जो क्वोशंट में आया था डिजिट, क्वोशंट के जो डिजिट को दशमलव से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है और माइनस करके ही फिर 3 से डिवाइड करना है। आप जानते ही हैं ये। तो ये हमारा कितना आएगा, 17 - 1 16। तो 16 को 3 से डिवाइड किया तो आपके पास आया, कितना आया, 3 5 5। 15 और रिमाइंडर क्या है 1, राइट। तो फिर वही अब जो है ये आपका 12 है। वही सेम चीज 12 को किससे हम माइनस करेंगे पहले, 12 को वही क्वोशंट, 5 क्वोशंट, से हाँ, माइनस। 5 into 1, राइट। 5 क्वोशंट को हम करते हैं, आप जानते ही हैं। तो ये डिवाइड वही 3 से ही करना है। और ये 12 - 5 7, तो 3 दूनी 6 और रिमाइंडर कितना है 1। वही सेम प्रोसेस सब चलता रहेगा आगे। तो आगे हो गया 11, और 11 को हम क्या करेंगे, 11 को क्या करना है, माइनस करना है 11। -2। 11 को माइनस करना है किसमें से, 2 1 2, राइट। 2 1 2, और ये आ गया हमारे पास 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो 3 3 9, ठीक है। 3 3 9 है ना। तो रिमाइंडर क्या आया 0। और हम क्या करना है, अब क्या करना है हमें, हमें करना है ये रिमाइंडर वाला पोर्शन को वही सेम प्रोसेस, 0 5 हमारा नेक्स्ट डिजिट आ गया हमारे पास, है ना, 0 5। और माइनस क्या करना है, 3 1 3, है ना। तो ये 2 रिमाइंडर आ गया है, 2 रिमाइंडर आ गया है। तो यहाँ बेटा 2 रिमाइंडर लिख, अगर इसको हमने पॉइंट में निकालना है तो 2 को फिर 3 से डिवाइड कर देंगे, जो कि डिवाइड नहीं होता है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 2 डिवाइड नहीं होता है तो क्या करेंगे, 2 यहाँ पर रिमाइंडर बच गया तो यहाँ पर 0 आ गया, क्योंकि डिवाइड होता नहीं है। तो 20 आ गया है। और 20 को फिर वही सेम प्रोसेस, 0 into 1, है ना, 0। और वही सेम प्रोसेस 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, ये आता है, क्या आता है हमारे पास यहाँ से, ये आता है 3 6 था 18 राइट। सो ये हमारा पास ये जो आ गया 1 5 2 3, ये क्या आया हमारा, ये आया है क्वोशंट। और 0.6 ये जो है ये भी क्वोशंट है। अगर रिमाइंडर होता तो ये 0 2 होता। तो हम जो है इस प्रकार से ये लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है ये सब क्लियर है। एक और एग्जांपल लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। क्या एग्जांपल है वो देखते हैं, ठीक है। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं जो आपके लिए बहुत ही अ, एक कंसेप्ट क्लियर करेगा कि हम लोगों ने जो करना है, अ, वो अगर बड़े नंबर है, बड़े डिजिट्स हैं, वो कैसे हैंडल करेंगे। बड़े डिजिट्स अगर 9 आ गया, 8 आ गया, तो वो भी एक तरीका है उसको करने का। शायद मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, है ना, किया था शायद। तो आइए उसको भी लेकर चलेंगे, उसको कैसे करना है देखते हैं। हम्म, अ,
यस। अब हमने जो करना है नंबर डिवाइड, वो है 4, 5, 2, 1, और डिवाइड करना है आपको 39 से, राइट। 39 से डिवाइड करना है। तो 39 से इसको कैसे डिवाइड करेंगे? तो अगर वंस प्लेस पर आपका बड़ा डिजिट आता है, 5 से ज्यादा आता है, तो स्टूडेंट्स आप उसको क्या करेंगे? एक विनकुलम नंबर आप जानते ही हैं, विनकुलम आप जो है डिजिट लिख लेंगे। विनकुलम, विनकुलम नंबर कौन सा आप जानते हैं क्या होता है? तो जो 39 को क्या लिखेंगे? 39 मतलब होता है 40-1, है ना? तो ये 39 को 4-1 हम लिखेंगे, ठीक है। 4-1। अब हम जो है 9 की जगह हम -1 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आइए इसको करते हैं। 4, 5, 2, 1 लाइन लगाएंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, वर्टिकल लाइन ड्रॉप की, और हमने 41, 4-1 यहाँ पर लिखा है। 4-1, और 4-1 को हमने जो लिखा है 4 से, हम ये मॉडिफाइड डिवाइजर कहते हैं इसको, 4 को मॉडिफाइड, है ना, मॉडिफाइड डिवाइजर, ठीक है। और इसमें जो सूत्र कौन सा है आपका लग रहा है? सूत्र आपका क्या है? ध्वजांक, है ना। ध्वजांक विधि से इसको हम कर रहे हैं, ध्वजांक। तो ध्वजांक मेथड क्या हुआ कि ध्वज का प्रयोग करना है, ऊपर लिखना है, तो इसको हम प्रयोग करेंगे, राइट। अब बताइए हमने किससे डिवाइड करना है? पहले 4 को 4 से डिवाइड करना है, तो हमारे पास जो क्वोशंट है क्या आया? 1 आ गया है, और रिमाइंडर क्या है? 0, राइट। अब क्या करना है आपने? हमने क्या माइनस करना है? अगला जो डिजिट आपके पास मॉडिफाइड डिवीजन क्या आ गया? 5। क्या माइनस करना है? 1 इंटू -1, -1। -1 करना है, राइट। यानी ये -1 का मतलब क्या हो गया? +5 +1 हो जाएगा, राइट। तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 को 4 से डिवाइड करना है ना। तो 4 बनता 4, रिमाइंडर क्या है हमारे पास? 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 आ जाएगा, तो 22 बन गया हमारे पास। फिर हमने क्या करना है? 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? -1 फिर आ गया है, तो ये हमारे पास 23 बन जाता है, राइट। तो 23 को 4 से डिवाइड किया, तो हमारे पास आता है कितना? 4 5 20। तो रिमाइंडर क्या आया? रिमाइंडर आया 3, राइट। रिमाइंडर आया 3। तो आपका रिमाइंडर 3 आया है। और इसको हम कैसे करेंगे अब 31 को? ये 31 रिमाइंडर वाला पार्ट है, तो हम इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं? तो हम जो है 5 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये आया 5 - 5 -5। तो कितना आया ये हमारे पास बनता है 36। तो ये 36 क्या हुआ? ये रिमाइंडर आ गया, ठीक है। ये रिमाइंडर है, ये क्वोशंट है। तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है बेटा, अगर ये नंबर आपका ग्रेटर आ गया किससे? 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 4-1 से, यानी 39 से। तो अगर ग्रेटर आ गया, तो उसके लिए क्या करना है? तो उसके लिए भी हम जो है आगे बात करेंगे। अभी तो फिलहाल आप ये समझ लें, अगर ये आ गया है 30, थोड़ा सा बड़ा आ सकता है कभी कभी। तो मान लीजिए आप डिवाइड कर देते हो 39 से, और आपका यहाँ आ गया 41, रिमाइंडर 41 आ गया। तो आपने बेटा रिमाइंडर 41 तो हो ही नहीं सकता, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन, है ना, द डिवाइजर। सो आपका ये नहीं आ सकता है। तो हम जो है क्या करेंगे? हम जो है ऐसे करेंगे, 41 को 41 अगर आता है, तो 30 हमने जो है मान लीजिए 41 रिमाइंडर आता है, तो 39 से माइनस कर देंगे। 39, क्योंकि 39 से डिवाइड करना है, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा, राइट। 2, 2 आ गया है। तो 2 का क्या करेंगे बेटा? रिमाइंडर 2 आ गया है, और जो हमने ये 39 को किया, तो इसका मतलब 39 इंटू 1 किया है, यानी 1 बार जो हमने माइनस किया है, तो यह 1 प्लस कर देंगे क्वेश्चन। तो ये इसका जो है 1 तो प्लस कर दिया क्वेश्चन में, और हमने जो है रिमाइंडर आ जाएगा बस 2, क्योंकि 39 माइनस करना है, और 39 का मतलब है 39 इंटू 1। 1 टाइम हमने माइनस किया है, तो 1 इधर आकर के प्लस हो जाएगा, और ये जो है तरीका है। अगर ये इन केस, ये सभी केस में नहीं होता, कभी कभी होता है ये, अगर किसी केस में अगर ये बड़ा हो जाता है, बिगर हो जाता है, इससे डिवाइजर से,
इफ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इफ रिमाइंडर इज, है ना, मैं लिख देता हूँ इफ रिमाइंडर, है ना, इफ रिमाइंडर इज ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर हो जाए, डिवाइजर से, है ना, अगर डिवाइजर से बड़ा हो जाए तो देन देन सब्सट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट देन सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट करना है, देन सब्ट्रैक्ट द डिवाइजर, है ना, डिवाइजर। जितने टाइम आपका, यहाँ पर टाइम्स लिख देता हूँ, याद रहेगा, कितने टाइम आप, जितना टाइम बोलता है उतने टाइम पर आपको यहाँ पर हमने क्वेश्चन को प्लस करना है। देन टाइम्स 1 टाइम और 2 टाइम जो भी आपका आएगा, तो यहाँ पर ज्यादातर 1 टाइम ही होता है, ये इतना बड़ा नहीं आता है। सो आपको 1 टाइम होता है तो यहाँ 1 प्लस करेंगे, और यहाँ पर जो सब्ट्रैक्ट करके आएगा वो एक्चुअल में रिमाइंडर आएगा, राइट। ठीक है, इज ओके। तो आइए हम जो है और आगे बढ़ते हैं, और ये जो हमने अभी बात की है, हमने क्या बात की है अभी कि किस प्रकार से अगर हमारा जो नंबर, अगर ध्वजांक जो है 9 के आसपास हो, 9 हो, 8 हो, 7 हो, तो इसको हम जो है ट्रांसफॉर्म कर देंगे, इसका जो है इसको चेंज कर देंगे, और ये जो चेंज होकर के आएगा वो डिजिट्स जो है, जो छोटा होगा, स्मॉलर होगा, और तभी हम विनकुलम, विनकुलम क्यों करते हैं, विनकुलम इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो नंबर है वो स्मॉलर आ जाए, है ना। जैसे मान लीजिए आपने किसी नंबर, मान लीजिए 48 है, 48 से डिवाइड करना है, तो हम इसको अगर दशमलव लिखना होगा तो 48 ऐसे लिखेंगे। तो क्योंकि ये बड़ा डिजिट्स हो जाता है, तो बड़ा डिजिट्स होता है, तो क्या करेंगे, तो समस्या आ सकती है इसको करने में। तो हम इसको 48 को हम ऐसे लिखेंगे 5 - 2। तो ये जो है 5 - 2 को हम -2 को यहाँ पर लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये डिजिट्स जो है जो स्मॉलर हो गया, और आगे ऑपरेट करने में इससे प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर 48 जो डिजिट नंबर था, वो 8 जो है बिगर डिजिट्स है, तो आगे इसको ऑपरेट करने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि बिगर जो है, आप जब क्वेश्चन को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो एक बड़ा नंबर आता है, और वो माइनस करने में प्रॉब्लम आती है कई बार। तो इसलिए स्टूडेंट्स ये जो है हम 48 को हम जो है 5 - 2 जो है लिख सकते हैं, और ये जो है इसको इस प्रकार से लिखेंगे। इसी प्रकार से मान लीजिए हमने लिखना है 57, तो 7 की बजाय हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 6 - 3, है ना, 6 - 3। इसी प्रकार से अगर हमने लिखना है 98, तो 98 को क्या लिखेंगे, 10 - 2, राइट, 10 - 2। तो -2 जो है इसका अक्षांक होगा, और ये जो है हमारा जो मेथड है, इस प्रकार से होगा ताकि आपकी प्रॉब्लम ना आए। हम जो है इस प्रकार से इसको डिवाइड करेंगे, ताकि जो है आने वाले टाइम में आपको डिवाइड करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। और ये कंसेप्ट का यूज कर लें हम, अगर बिगर डिजिट्स 1 प्लेस पर आते हैं, तो आप उसको विनकुलम नंबर में, है ना, विनकुलम में चेंज करें। विनकुलम नंबर में चेंज करने से आपको डिफिकल्टी कम आएगी, डिफिकल्टी लेवल कम हो जाएगा। और ये करना जब भी है जब वंस प्लेस जो है, जो वंस प्लेस कब करना है, जब वंस प्लेस इज ग्रेटर देन, है ना, वंस प्लेस इज ग्रेटर देन 5 हो, कभी करना है। ठीक है, ग्रेटर देन 5। अगर ये लेस देन 5 है, लेस देन, है ना, और एंड इक्वल, है ना, 5 है, तो ये जो है फिर ट्रांसफॉर्म, फिर चेंज नहीं होगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर ये ग्रेटर देन 5 है तभी चेंज करेंगे, वरना नहीं करेंगे। लेस देन है, जैसे मान लीजिए 62 है तो 2 आ गया, राइट, 73 है तो 3 आ गया, है ना, 84 है तो 4 आ गया, और 95 है तो 5 है। तो 5 ऐसे कैसे रहने दो, क्योंकि जब आप इसको विनक्लम करेंगे तब भी वही 5 ही आएगा, ठीक है ना। तो आप जो है इसको इस प्रकार से जो है ना लें, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम आए। क्योंकि आप जो है अगर इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे, 10 इसको ऐसे 95 ऐसे लिखेंगे, तो ये 10 - 5 आ जाएगा, राइट। अगर 95 को अगर इसमें ऐसे लिखेंगे 9 - 5,
95, तो ये 5 आ जाएगा, तो ये सेम हो गया, ये कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी आसान पड़ेगा वैसे तो, अगर 5 को भी चेंज करना चाहें, क्योंकि आपको जो माइनस वाला साइन रहता है, ऊपर माइनस लगा दिया जाता है, वो आसान क्यों रहता है, उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि वहाँ ऐड हो जाएगा, और ऐड जब होता है तो हमें आगे डिवीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आइए जो है और नंबर लेते हैं हम कुछ। इसमें जो है मैं जो आज लेना चाहूंगा, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा रहा हूँ इस काम को। वो जो मेथड है वो है आपका विनक्लम, आपका ध्वजांक मेथड है विनक्लम का प्रयोग करते हुए। और अभी जो मैं बात करूंगा, एक और नंबर ले रहा हूँ, ताकि जो है आपको एक मेथड और ले रहा हूँ, ताकि आपका साथ के साथ ये चलता रहे, और दोनों मेथड की प्रैक्टिस हम फिर बाद में करें। तो वो जो मेथड आप ले रहे हैं, उसका नाम है निखिलम मेथड, राइट। निखिलम, ये जो निखिलम मेथड बहुत यूज, हर जगह यूज होता है। जो ये निखिलम मेथड, निखिलम मेथड कौन सा होगा, निखिलम सूत्र से। और निखिलम सूत्र से हम ये लेंगे। निखिलम सूत्र कौन सा है, आप जानते हैं कौन सा, पूरा नाम क्या है इसका, निखिलम, क्या नाम है इसका, निखिलम नवत, नवतस्य, नवतस्य चर्मम दस्त, ठीक है, चर्मम दस्तः, ये इसका पूरा नाम है, ठीक है। और इसी मेथड से हम जो है आप डिवीजन करेंगे, है ना। निखिलम, निखिलम में जो इसकी जो लिमिटेशन है, क्या है लिमिटेशन, लिमिटेशन ये रहेगी इसमें, हम जो है अ, जो डिवाइजर है, जो डिवाइजर है, वो डिवाइजर कैसा हो, डिवाइजर लिमिटेड होगा, क्या होगा, डिवाइजर विल बी लेस देन बेस, है ना, विल बी लेस देन बेस होगा, और लेस देन बेस, बेस से छोटा होगा, ठीक है। तो बेस से छोटा होगा, तो आप जो है देखें इसमें जो 99 हो सकता है, 98 हो सकता है, 97 हो सकता है ना, 96 हो सकता है, 95 हो सकता है, 94 हो सकता है। तो इस प्रकार से जो आप जानते हैं मल्टीप्लिकेशन में पहले जो आपने किए हैं, उसी प्रकार से इसमें भी जो है हम लेंगे, राइट। तो आपका जो है 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, 7 हो सकता है, 4 हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। 4 तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो जो बेस 10 है, तो ये 6, 5, लाइक दिस, इसी टाइप से आपके होंगे। तो आइए हम देखते हैं अ, जो नियर बेस लेकर के हम कुछ नंबर लेंगे, और हम जो है इस नंबर के आधार पर इसको हम डिवीजन करेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ नंबर, और डिवीजन के लिए, है ना। तो इसमें जो नंबर हम लेंगे, पहले थोड़ा सा ऐसे नंबर लेंगे ताकि आपको करने में डिफिकल्टी ना आए, आसान नंबर लेंगे, और इसी जो नंबर है पहले वो लेकर के फिर डिवाइड करेंगे। तो इसमें देखिए पहला जो नंबर है, हम जो है छोटा सा नंबर लेते हैं। मान लीजिए मैं लेता हूँ 22, है ना। 22 को अगर हमने डिवाइड करना है, किससे, 8 से करना है, राइट। तो कैसे करेंगे, तो स्टूडेंट्स जो है मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2, 2 लिखा, थोड़ा सा फुल लिखेंगे 22, और हम जो है यहाँ पर 8 से डिवाइड करना है। 8 से डिवाइड करने का मतलब ये है, इसका जो है हम विनकुलम नंबर क्या लिखेंगे, 8 से कितना स्मॉलर है नंबर, 10 से कितना स्मॉलर है 8, 2 स्मॉलर है, तो 2 इसका मॉडिफाइड जो है, इसको जो है मॉडिफाइड क्या बोलेंगे, 2 विल बी मॉडिफाइड डिवाइजर, राइट। मॉडिफाइड डिवाइजर पहले निकालेंगे, यानी हमने ये देखना है मॉडिफाइड का मतलब क्या है, मॉडिफाइड, हाउ टू फाइंड मॉडिफाइड डिवाइजर, कि सब्सट्रैक्ट जो गिवन है, सब्सट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, सब्सट्रैक्ट द डिवाइजर, गिवन डिवाइजर, गिवन डिवाइजर
ठीक है। फ्रॉम फ्रॉम द बेस, फ्रॉम द बेस। बेस कौन से होते हैं आप जानते हैं? कौन से होते हैं बेस? 10 होता है, जो 100 होता है, 1000 होता है, लाइक दैट। हाँ, ये होता है, राइट। तो आप जो है इनको ये जो मॉडिफाइड डिवाइजर निकालने का ये तरीका रहेगा, जो नियरर आपका बेस है उसमें से माइनस करना है। तो ये अगर 8 है तो 8 का मतलब हो गया 2, राइट है ना? 8 का मतलब हो गया 2। तो हमने क्या करना है, अगर ये एक ही डिजिट का, अगर एक ही डिजिट का आपका है तो एक डिजिट पहले आपको लाइन लगानी है फ्रॉम द राइट साइड, यानी राइट में एक डिजिट रखना है। ये आपका डिसाइड करेगा, क्या डिसाइड करेगा, क्या डिसाइड करेगा? रिमाइंडर, राइट। रिमाइंडर क्या डिसाइड करेगा? रिमाइंडर डिसाइड करेगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पहला जो नंबर है एज इज नीचे लिखना है, पहला नंबर एज इज नीचे लिखना है, ठीक है। और क्या करना है, जो क्वेश्चन आएगा इस क्वेश्चन को मॉडिफाइड जो है एमडी, मॉडिफाइड डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास क्या आया, ये 2 to the 4, 2 to the 4। और ये जो है प्लस करके जो आया हमारे पास, अगर दोनों को प्लस करते हैं तो ये हमारे पास 6, 6। तो ये इन दोनों को प्लस करेंगे, ये 6 आता है। तो आपका 2 क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन 2 हो गया, और रिमाइंडर हो गया हमारे पास 6 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से और हम लेते हैं, कुछ और ऐसे नंबर लेते हैं। दोबारा से एक बार फिर बता देता हूँ मैं, कि जो 8 डिवाइजर है उसका मॉडिफाइड डिवाइजर निकालेंगे 10 में से माइनस करके, तो ये हमारे पास 2 आता है, ठीक है। 2 आता है। तो आप यहाँ पर मैं दोबारा से लिखता हूँ, ये मॉडिफाइड डिवाइजर है, ये 2 आएगा, है ना। तो और ये जो है आपका और ये पहला जो है क्वेश्चन एज इट आएगा। और फिर क्या करेंगे, इस पहले क्वेश्चन को हम मॉडिफाइड डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें नेक्स्ट उसमें लिख देंगे। तो ये हमारे पास आया 2 + 4, ये 6 आता है, राइट। तो आप यहाँ पर इसी प्रकार से और उदाहरण एग्जाम्पल लेकर के देखें तो हमें कुछ क्लियर होगा। आइए देखते हैं और एग्जाम्पल लेते हुए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखिएगा, लिखें 214, आपका नंबर है 214, और आपने डिवाइड करना है 9 से। तो 9 लिखा और 214 लिखते हैं, और 214 को हमने क्या करना है, यहाँ पर 4 सेपरेटेड करना, बाई सेपरेट करना है इसको, अलग लिख देंगे, इसका जो है विभाजन कर देंगे। लास्ट डिजिट से पहले हम लाइन लगा देंगे, वर्टिकल लाइन। तो इसका बताइए मॉडिफाइड डिवाइजर क्या होगा? क्या होगा? 1 होगा, है ना। 1। 1 होगा, ऐसे इसको सर्कल भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या आएगा, एज इज 2 का 2, और फिर हमने इसको मल्टीप्लाई करना है क्वेश्चन को, 2 इंटू पहला जो क्वेश्चन है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्वेश्चन 1 इंटू आपको मॉडिफाइड डिवाइजर, है ना। ठीक है, तो ये आपका जो है 2 इंटू आपका 1 आ गया है, तो और वो नेक्स्ट डिजिट के नीचे लिख देंगे, 2 × 1 था 2, और ऐड करेंगे, राइट, है ना। ऐड करेंगे तो क्या आया हमारे पास, ये 1 + 2 क्या आया, 3 आया, है ना। और इसी प्रकार से आगे चलते जाएंगे, जो क्वेश्चन आता जाएगा, क्वेश्चन 2 आ गया, तो उससे हम जो है क्वेश्चन 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे मॉडिफाइड डिवाइजर से। तो हमारे पास जो आया 3 × 1 आया। तो क्या आएगा हमारे पास, फिर ये आगे लिख दिया 3 × 1 का 3। तो हमारे पास ये आएगा, ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, 7। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास क्वेश्चन ये 23, है ना। क्वेश्चन तो 23 आ गया, और रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, 7। ठीक है, आई थिंक इज क्लियर टू यू। यस सर। ओके ओके, नाइस बेटा। तो आइए और ऐसे नंबर लेते हैं, और ऐसे ही नंबर आप ले करके आप इसकी प्रैक्टिस करिए। नंबर लिखिए बेटा, 3, 3,
0 0 और 1 1 और हमने डिवाइड करना है। तो सॉल्व करें, इसको डिवाइड करना शुरू करें। तो बताइए इसका जो है 9 से डिवाइड करना है, इसका मॉडिफाइड डिवाइजर क्या होगा? 1 होगा, है ना। और इसको हमने क्या लिखना है? 3 0 0 और 1 और 1, और हमने लाइन लगानी है यहाँ पर, राइट। और ये जो है एक लाइन यहाँ लगानी है, और 1 जो है मॉडिफाइड डिवाइजर है। तो हमने बताइए पहला डिजिट क्या लिखेंगे? पहला क्वेश्चन क्या आ जाएगा? एज टीज आ जाएगा, है ना। 3 1 3। हम इसको ऐसे कैसे लिखेंगे? हमें इसको 1 नहीं करना। तो अब बताइए क्या करना है? 3 × 1। हाँ, 3 × 1 3। तो ये फिर 3 आ गया, फिर 3 × 1 3, है ना। 3 फिर 3 आ जाएगा, फिर 3 × 1 फिर क्या आ जाएगा? 4 4 4 आ जाएगा, फिर 4 1 4, है ना। तो क्या 5 आ जाएगा? रिमाइंडर आ 5 आ जाएगा। जाएगा, 5 रिमाइंडर आ गया। और ये जो है आपका क्वेश्चन आ गया। अगर आपको चेक करना है तो आपको पता है कि ये डिविडेंड का मतलब है, डिविडेंड का मतलब क्या होता है? डिवाइजर, है ना, इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड आपका जो है 3 0 0 0 1 1, और आपका जो डिविडेंड है वो क्या है? डिवाइजर है आपका 9 लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि आपका एक्सेल पर 9 ही है, और क्वोशंट आपका 3 3 3 4 है, और प्लस रिमाइंडर का मतलब 5 है। अगर हम करना चाहें 9 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, है ना। 9 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कैसे 9 से मल्टीप्लाई करने का क्या, कैसे करते हो? आपको आता ही है 9 से मल्टीप्लाई करना, है ना। इसमें से -1 करना, 3 3 3 3, और फिर एक 9 लगा करके, और 33 और जो करा था उसको माइनस कर दें, तो हमारे पास आएगा, कितना आएगा? 3 0 0 और 0 6, राइट। और +5 जो है आपका रिमाइंडर है, +5 रिमाइंडर कर दिया हमारे पास। तो हमारे पास ये आया 3 0 0 और 1 1, है ना। तो ये जो है हमारा जो है सेम आ गया है ना। ये तो हमने एक्चुअल में जो तरीका मेथड जो ट्रेडिशनल मेथड से किया। आप जो है इसको वैदिक मैथ्स के उससे भी कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हो? बीजांक से, है ना। बीजांक से, बीजांक से कैसे करेंगे इसको चेक? बीजांक से ऐसे करेंगे, 3 + 1 + 1, तो क्या हुआ हमारे पास 5, और 9 का बीजांक 9 ही रहेगा। और ये कितना आ जाएगा? 3 6 9, तो ये 4,